आप सभी को डॉक्टर नरेश कुमारी का नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम हिंदी विषय के व्याकरण का टॉपिक सर्वनाम के विषय में पढ़ेंगे। इसकी परिभाषाएं और इसके भेदों का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखेंगे और सुनेंगे। और हिंदी व्याकरण के अन्य टॉपिकों की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर भी करेंगे। देखिए, विकारी शब्दों के अंतर्गत मैंने इससे पहले वीडियो में संज्ञा के विषय में बताया था। आज हम बात करते हैं सर्वनाम शब्दों के बारे में। अब देखिए, सर्वनाम शब्द, इसका शाब्दिक अर्थ देखिए, सर्व जमा नाम, दो शब्दों के मेल से बना है। सर्व माने सब के लिए, नाम है तो सर्वनाम माने सबका नाम, अर्थात सभी वस्तुओं का एक सामान्य नाम जो है संसार में सजीव, निर्जीव, ज्ञात, अज्ञात जो है सभी शब्दों के स्थान पर क्या करते हैं हम, इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए, एक उदाहरण से समझेंगे आप। एक गांव में जो है एक गरीब किसान रहता था और किसान के उसके 4 बेटे थे। वे आपस में लड़ाई करते रहते थे, इसलिए वह बहुत चिंतित रहता था। उसने एक तरकीब सोची। अब इसी पूरे वाक्य में देखिए, एक जो है गरीब किसान रहता था, उसके वे जो है आपस में लड़ते रहते थे, इसलिए वह बहुत चिंतित रहता था। उसने, अब इनका जो है हमने अलग अलग जो है प्रयोग किया है। अब वाक्यों में संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहते हैं। या देखो, इसको इस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। ये जितने भी सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, वे, उसे, मेरा, उसने, उन्होंने, इन्होंने, ये सब क्या है, सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। अब जो है सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें देखिए, जब हम बातचीत करते हैं तो कोई न कोई श्रोता हमारे सामने अवश्य होता है, और कभी तो हम अपने बारे में बात करते हैं, कभी सामने वाले के बारे में बात करते हैं, और कभी हम तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, उस समय जो उपस्थित नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में इन तीनों व्यक्तियों पुरुषों, बोलने वाले, सुनने वाले और जो वहाँ उपस्थित नहीं है, तो जिन सर्वनामों का हम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बोलने वाला, सुनने वाला और अनुपस्थित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त सर्वनाम क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसके अंतर पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। देखो, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है, बोलने वाला जो है जिन सर्वनामों का प्रयोग जो है लिखने वाला या बोलने वाला अपने लिए करता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारे आदि। और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, जो है वक्ता द्वारा श्रोता के स्थान, श्रोता माने सुनने वाले के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम अपना काम कर लो, तू कहाँ जा रहे हो, आप अपना काम कीजिए। तो ये मध्यम पुरुष के उदाहरण हैं। अन्य पुरुषवाचक में जो क्या रहेगा कि जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, वक्ता श्रोता किसी अन्य के लिए, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, वे, यह पुस्तक है, वह कुत्ता है, वह पेड़ है, मतलब ये जो है सारा का सारा क्या कहलाते हैं, हम इसको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, हम संस्कृत भाषा में लिखते हैं ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यहाँ हमने अन्य पुरुष को बाद में लिया। स, तो, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, वहाँ उल्टा है, यहाँ हमने इस तरह से किया है। अब आगे हम बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित
वस्तु एवं व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है, वह मोहन का है, तो यह वह ये शब्द क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। और जो है निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक या निर्देशक सर्वनाम भी कहा जाता है। और अन्य पुरुषवाचक का प्रयोग भी निश्चयवाचक के समान हो सकता है। अब अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिनसे किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक जो है कौन कौन से? जैसे कोई, कुछ, जैसे मुझे कुछ रुपए दो, अब ये भी कोई घर आया है। तो इसी प्रकार किसी और किन्हीं शब्दों का प्रयोग भी जो है अनिश्चित सर्वनाम के लिए किया जाता है। जैसे किसी शरारती बच्चे ने पेन तोड़ दिया, किन्हीं दो विद्यार्थियों को बुला लाओ, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक। कोई, कुछ। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करोगे वही भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा। तो ये जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जिन सर्वनामों से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या लिख रहे हो, तुम्हारे यहाँ कौन आया है, किसने तुम्हें गाली दी, ये सारे के सारे क्या है? प्रश्नवाचक। वहां कौन आया है, तुम्हें किसने मारा, ये सारे के सारे क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब अगला है निजवाचक सर्वनाम। जहां अपने लिए आप शब्द का प्रयोग या अपने आप शब्द का प्रयोग होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं तुम्हारे घर आऊंगा, या आप चिंता ना करें मैं अपने आप आ जाऊंगा, जो है वह आप ही अंदर आया था। तो ये जो वाक्य में मैंने बताया, अपने आप, स्वयं, खुद, अपने, ये प्रयोग किए हैं, ये सब क्या है? निजवाचक जो है सर्वनाम ही कहलाते हैं। अब देखो एक है सर्वनाम तथा सार्वनाम के विशेषण। देखो निश्चयवाचक यह, वह, अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ, प्रश्नवाचक में कौन, क्या, कौन सी आदि सभी सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। अतः सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर देखिए, ध्यान रखें कि यदि ये संज्ञा के स्थान पर आ रहे हैं तो सर्वनाम होंगे। मैं यह चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ चलें, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। और जो है आगे ये कहे घंटी बजी है, कोई आया है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन बुला रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इन तीन वाक्यों में यह, कोई, कौन किसी न किसी द्वारा संज्ञा द्वारा संस्थानापन्न किए हैं।